हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अर्थात असंतृप्त वसीय अम्ल। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। असंतृप्त वसीय अम्ल में डबल बॉन्ड्स उपस्थित होते हैं और ये सामान्यतः असंतृप्त वसा या अनसैचुरेटेड फैट में उपस्थित होते हैं। जिन वसीय अम्लों में दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड्स होते हैं उन्हें असेंशियल फैटी एसिड्स या आवश्यक वसीय अम्ल कहा जाता है। आवश्यक वसीय अम्लों का निर्माण शरीर में नहीं होता और अतः इन्हें आहार द्वारा लेना अत्यंत आवश्यक है। रिफाइंड ऑयल्स में इनकी मात्रा अधिक होती है, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, कर्डी ऑयल इत्यादि। राइस ब्रान ऑयल। अतः दैनिक आवश्यकता का 30 से 40% भाग रिफाइंड ऑयल से लिया जा सकता है। लेकिन अब ये इस समय बहुत कंट्रोवर्सी का विषय है कि क्या कहीं रिफाइंड ऑयल्स तो हृदय संबंधी रोगों का कारण हैं या नहीं। इनकी कमी से फाइनोडर्मा नामक रोग हो जाता है, जिससे त्वचा सूखी एवं खुरदरी हो जाती है। तो आज हम असंतृप्त वसीय अम्लों की स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, क्योंकि जनरली जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं वो इन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड ऑलिक एसिड मुफा का उदाहरण है। मुफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अर्थात इसमें सिर्फ एक कल डबल बॉन्ड होगा, तभी इसको कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और इसको बनाने से पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि इसमें कितने कार्बन होते हैं, 18, और एक डबल बॉन्ड होता है। ये डबल बॉन्ड का सिंबल है ट्रायंगुलर। तो ये इसके आधार पे हम इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे। C18 1 डबल बॉन्ड, CH3 CH2 7 CH डबल बॉन्ड CH CH2 7 COOH। सेकंड है लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड, इसमें भी कार्बन एटम कितने होंगे, 18, और डबल बॉन्ड कितने होंगे, 2 डबल बॉन्ड। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड है तो वो किस में आएंगे, पूफा में, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि मूफा और पूफा में क्या अंतर है। मूफा मीन्स मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ऐसे वसीय अम्ल जिनमें एक डबल बॉन्ड होता है। पूफा मीन्स पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी बहुत से। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनमें दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो हम लिनोलिक एसिड के स्ट्रक्चर बनाएंगे। CH3 CH2 4 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH CH CH2 7 COOH। इसके बाद हम स्ट्रक्चर बनाएंगे लिनोलेनिक एसिड। इसमें कार्बन कितने होते हैं, 18, और डबल बॉन्ड कितने होते हैं, 3। ये हमें ध्यान रखना है। ये आपको दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड्स 1, ऊपर वाले में 1 एंड 2। अब इसमें हमें कितने डबल बॉन्ड्स बनाने हैं, 3। तो स्टार्ट हम वहीं से करेंगे। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH
CH, CH2, CH, CH, CH2 7, COOH। तो ये स्ट्रक्चर किसकी होगी? लिनोलेनिक एसिड की। इसके बाद हम बनाएंगे गामा लिनोलेनिक एसिड। गामा लिनोलेनिक एसिड, इसमें भी कार्बन कितने होंगे? 18। और डबल बॉन्ड कितने होंगे? 3। CH3, CH2 4, CH, डबल बॉन्ड CH, CH2 CH, डबल बॉन्ड CH, CH2 CH, डबल बॉन्ड। अगर हम पेज को इधर ले जाएं, स्ट्रक्चर बहुत लंबी है। CH, CH2 4 एंड COOH। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई? गामा लिनोलेनिक एसिड की। आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3, 3 डबल बॉन्ड है इसमें। अब इसके बाद हम स्ट्रक्चर बनाएंगे एरिकडोनिक एसिड की। एरिकडोनिक एसिड, इसमें कार्बन कितने होंगे? 20। और डबल बॉन्ड कितने होंगे? 4। CH3, CH2 3, CH, CH, CH2 CH, CH, CH2 CH, सॉरी, इसको हम लंबा ले जाते हैं। CH, CH, CH2 CH, कितने डबल बॉन्ड हो गए? 1, 2, 3 एंड फोर्थ वन हम बनाएंगे, चौथा ये डबल बॉन्ड हो गया। CH, CH2 4 COOH। तो ये स्ट्रक्चर क्या होगी? एरिकडोनिक एसिड की। 20 कार्बन एटम है और 4 डबल बॉन्ड है, ये दिखाई दे रहे हैं। 4 डबल बॉन्ड, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन से कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आएगा। जैसे अगर हम सिंपल सा तरीका है, ये ओलिक एसिड की स्ट्रक्चर देखें तो ये डबल बॉन्ड कहाँ है? 7, 8, 9, 9वें कार्बन और 10वें के बीच में। इस तरह से जब याद करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि कितने कार्बन के बीच में पहला बन रहा है, दूसरा बन रहा है या तीसरा बन रहा है। यही याद करने का इसका तरीका है। इसके बाद हम ओमेगा फैटी एसिड्स की बात करेंगे। ओमेगा फैटी एसिड्स, इस पे अलग से प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। ओमेगा फैटी एसिड्स हार्ट पेशेंट्स के लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि उन्हें प्रतिदिन 1 कैप्सूल ओमेगा फैटी एसिड्स का लेना चाहिए। 2 इम्पॉर्टेंट ओमेगा फैटी एसिड्स हैं। इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको 3 मार्क्स का। यहाँ सिंपल पूछा जा सकता है कि आप EPA की स्ट्रक्चर बनाइए या DHA की स्ट्रक्चर बनाइए, क्योंकि ये 2 ओमेगा फैटी एसिड्स हैं। तो सबसे पहले EPA मीन्स आइकोज पेंटोनिक एसिड। इसमें 20 कार्बन होते हैं और 5 डबल बॉन्ड होते हैं, इतना ध्यान रखना है हमें।
इसमें क्या होंगे 5 डबल बॉन्ड। तो अगर इसके हम स्ट्रक्चर बनाएं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH CH CH2 CH, इसको हम इधर ले जाते हैं CH CH2 CH CH CH2 CH। हम देख सकते हैं पहला, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा, चौथा और पांचवा CH CH2 3 COOH। तो ये क्या है आइकोस पेंटोनिक एसिड, जिसमें कि 5 डबल बॉन्ड है और 20 कार्बन एटम है। दूसरा जो है DHA, या इसको क्या बोलते हैं डोकोज, सॉरी DOCOS, डोकोज हेक्सोनिक एसिड। इसमें इतना ही अंतर है कि इसमें कार्बन एटम 20 हैं और डबल बॉन्ड हैं 5। तो अगर आपने आइकोस पेंटोनिक एसिड बना लिया है, सॉरी इसमें डोकोस हेक्सोनिक एसिड में कार्बन एटम है 22 और डबल बॉन्ड्स कितने हैं 6। अब जब अगर आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो डोकोस हेक्सोनिक एसिड के स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत इजी है। हम शुरुआत वहीं से करेंगे CH3 CH2 CH CH CH2 CH CH CH2 CH CH CH2 CH, इसको हम इधर ले जाते हैं CH CH2 CH CH CH2 CH। 5 डबल बॉन्ड्स हो गए। CH CH2, और इसको बनाने में जो हमने पीछे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं हमें गिनना आना चाहिए कि कैसे गिनना है। जैसे हमने ऊपर वाली आइकोस पेंटोनिक एसिड बनाई है तो 3 6 9 12 15 15 ये हो गए 16 17 और ये 3 20। तो ये 20 कार्बन आइटम है और 5 है। अब हमने ये गिना है 3 6 9 12 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 और COOH 22। तो ये किसके स्ट्रक्चर हो गए डोकोस हेक्सोनिक एसिड के। तो ये थे ओमेगा फैटी एसिड्स। आशा करती हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर्स समझ में आ गए होंगे। अगर हम क्विक रिव्यू करें तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में सबसे पहले ऑलिक एसिड, जिसे कि मूफा कहा जाता है क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है। उसके बाद लिनोलिक, ये पूफा की श्रेणी में आएंगे। 18 कार्बन आइटम है और 2 डबल बॉन्ड्स हैं। लिनोलेनिक 18 कार्बन आइटम है, 3 डबल बॉन्ड्स हैं। गामा लिनोलेनिक एसिड 18 कार्बन है, 3 डबल बॉन्ड हैं। एरिकडोनिक एसिड 20 कार्बन आइटम है और 4 डबल बॉन्ड है। उसके बाद है ओमेगा फैटी एसिड्स, 2 हैं इंपॉर्टेंट ओमेगा फैटी एसिड्स। EPA, जिसको कि आइकोस पेंटोनिक एसिड कहते हैं, इसमें 20 कार्बन आइटम है और 5 डबल बॉन्ड है। और डोकोस हेक्सोनिक एसिड, जिसमें कि ये इसकी बहुत बड़ी लंबी स्ट्रक्चर है, लेकिन जब तक आप
ऊपर वाले अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बना लेंगे तो डोकोज हेक्सोनिक एसिड बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें 22 कार्बन आइटम है और 6 क्या है, डबल बॉन्ड। और ये ओमेगा फैटी एसिड्स की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये हृदय संबंधी रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। आशा करती हूँ कि आप अब इन स्ट्रक्चर्स को बहुत आसानी से बना लेंगे। थैंक यू।